क्लास 10th में आज मैथ में एक अलग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, है ना। तो इसमें पहले कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, जैसे कि अनुक्रम क्या है। तो है क्या, ये वस्तुओं का वह समूह जो अपने पूर्व की वस्तुओं का अनुकरण करती हैं, अनुक्रम कहलाती हैं। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 2, 5, 8, 11। 2 में अगर 3 जोड़े तो कितना आया 5, 5 में 3 जोड़े तो कितना आ रहा है 8, 8 में 3 जोड़े तो 11, 11 में फिर 3 जोड़े तो क्या आएगा 14। अब देखते हैं, इसको देख लेते हैं। 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितना है 32 है। ये यहाँ पे देखिए 1, 8, 27, 64। ये 1 का पावर अगर हम 3 कर दें तो 1 आ जाएगा। 2 का पावर 3 कर दें तो 8 आ जाएगा। 3 का पावर 3 कर दें तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। 4 का पावर 4 कर देंगे तो 4 का पावर 3 करेंगे तो 64 आ जाएगा। इस तरह 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा। इनको बोलते हैं क्या, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, अनुक्रम कहा जाता है। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, श्रेणी। चैप्टर का नाम है क्या, समांतर श्रेणी पर नाम है। तो पहले श्रेणी को देख लेते हैं। प्रोग्रेशन, देखिए यदि किसी अनुक्रम के पद विशेष शर्तों द्वारा लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, श्रेणी कहा जाता है। यदि किसी अनुक्रम के पद विशेष शर्तों द्वारा लिखे जाते हैं तो उसे श्रेणी कहा जाता है, श्रेणी कहा जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं सर। ये लिखा है यहाँ पे 2, 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14। हम देख के बता सकते हैं कि इसके बाद वाला कौन सा पद आने वाला है, विशेष शर्त में है ये। यहाँ पे लिख लिया, मान लीजिए 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। क्या विशेष है, इन दोनों में अंतर कर रहे हैं तो हम कितना आ रहा है 4 का आ रहा है। इन दोनों का भी अंतर कितना का आ रहा है 4 का आ रहा है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 4 का आ रहा है। अब देखिए 4 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 8 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 16 में 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। इस तरह से ये कितना आ रहा है 2। तो इनको क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। हमारे चैप्टर में पढ़ा समांतर श्रेणी, यानी यहाँ पे अंतर क्या है, सबका इक्वल है या 4 जोड़ने पर उसके बाद वाला प्राप्त होगा, ये समांतर श्रेणी कहलाएगा। और ये क्या है देखिएगा, अगर हम भाग दें तो कितना है, सब में बराबर है, बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। 2 से गुना करते हैं, उनका डबल करते चले जाएं तो क्या आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इसे बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो ये बोलेंगे हम लोग 11 क्लास में, है ना। अभी हम लोग करने जा रहे हैं क्या, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का डिफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी, श्रेणी में क्या समांतर श्रेणी हमको पढ़ना है। तो लिखेंगे संख्याओं का वह अनुक्रम जिसमें किन्हीं भी 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, बराबर हो। सभी क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो संख्याओं का वह अनुक्रम, संख्याओं का वह अनुक्रम जिसमें सभी क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी कहलाता है। देखते हैं, जैसे सात में से 2 घटाएंगे 5, 12 में 7 घटाएंगे 5, 17 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा। तो अंतर क्या है, सब बराबर है, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है ना। तो समांतर श्रेणी को
समांतर श्रेणी को एपी द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब देखते हैं कि जो अंतर दोनों के बीच में आ रहा है, दो क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस समांतर श्रेणी में किन्हीं दो पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहा जाता है। समांतर श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सार्व अंतर कहलाता है, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। इसे डी या सी डी द्वारा सूचित किया जाता है। देखिएगा, सार्व अंतर को डी या सी डी द्वारा सूचित करते हैं। सार्व अंतर जो है इसको सी डी या डी द्वारा सूचित किया जाता है। सार्व अंतर को सी डी या डी द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे इसमें अगर पूछा जाए कि सार्व अंतर क्या है, डी ज्ञात करना है, तो दूसरे में से पहले को घटा लीजिए या तीसरे में दूसरे को घटा लीजिए, किसी को घटाइएगा वही आ जाएगा, डी या सी, सार्व अंतर। अब देख लेते हैं हम समांतर श्रेणी का प्रकार। समांतर श्रेणी के प्रकार, समांतर श्रेणी के प्रकार, समांतर श्रेणी का प्रकार देखा जाए। ये दो प्रकार के होते हैं। एक समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, उसको बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणी। और जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो, काउंट नहीं कर सकते हम, तो क्या बोलेंगे? अपरिमित समांतर श्रेणी। तो क्या परिमित है? परिमित समांतर श्रेणी है ना, फाइनाइट एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें सदस्यों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। पदों की संख्या निश्चित होती है ना। जैसे अगर हम लिख दें 2, 4, 6, 8, 10 पदों की संख्या हम काउंट कर लेंगे और लिख सकते हैं। चलिए 3, 6, 9 डैश लास्ट में दे दिया हम क्या? 90। इसमें पदों की संख्या निश्चित है क्योंकि पहला और अंतिम दोनों मालूम है, तो इसमें पदों की संख्या क्या होगी? निश्चित होगी। और यही देखें अगर अपरिमित समांतर श्रेणी, इसमें पदों की संख्या क्या होगी? अनिश्चित होगी। पदों की संख्या अनिश्चित। जैसे अगर हम दे दें 5, 10, 15 डैश डैश कर दिए, पता नहीं है कितना है इसमें पद, टर्म्स के नंबर हम नहीं जान सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? ये इनफिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ऐसे दे दिए हम इधर से, लास्ट में लिख दिया क्या? 98, 99, 100। अंतिम मालूम नहीं, पहला मालूम नहीं कहां से आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये अनिश्चित में आ जाएगा। अब कुछ और बातों को हम देखते हैं। यदि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी हो तो क्या हो जाएगा? एपी बराबर एपी। पहला पद तो ऐसे ही लिखेंगे ए, दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए जोड़ डी, तीसरा क्या हो जाएगा? ए जोड़ 2D, ए जोड़ 3D,
ए जोड़ 4d, ऐसे ये पद आते चले जाएंगे। अर्थात अगर हमको जो पद निकालना हो, एनवा पद ज्ञात करना हो, एपी का एनवा पद, एनवा पद ए एन बराबर क्या होगा, ए जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। जैसे अगर हमको पांचवा पद निकालना हो तो A5 बराबर A जोड़ 5 घटाओ 1 गुने डी, यानी A जोड़ कितना 4D। देखिए जरा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद कितना है, पांचवा पद A जोड़ 4D आ रहा है समझ में। तो इस तरह से हम इस पर काम करेंगे। योगफल वाला फॉर्मूला हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, पहले इसी से हम लोग का काम चलेगा। प्रश्नावली जो है पहला हम लोग एनसीईआरटी का देखते हैं। प्रश्नावली जो है हम लोग का समांतर श्रेणी का पहला क्या है, 5.1। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहचानना है, इसमें जो 4 क्वेश्चन दिए हैं, पहचानना है कि एपी में है कि नहीं है। टैक्सी के प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया है, और उसके बाद जितना भी जाएंगे वो कितना 8-8 रुपया बढ़ते चला जाएगा। तो जो अनुक्रम हम बनाएंगे यहाँ पे, तो पहले का कितना 15 रुपया है ना, उस पर 8 बढ़ा देंगे तो 15 कितना हो जाएगा 23, फिर 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 31, यानी कि सब में अंतर जो आएगा कितना आएगा, 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 आएगा, 31 में से 23 घटाएंगे तो 8 आएगा। 8 दिया भी है, प्रत्येक बार निश्चित मान बढ़ रहा है, क्या है 8 बढ़ रहा है, तो अर्थात एपी में है, एपी में है ये, है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा यदि वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार शेष भाग का 1/4 निकाला है, शेष का, है ना, तो ये एपी में होने वाला नहीं है। मान लेते हैं कि जो पहले था, दूसरा में हमने जो शुरू में था वो मान लिया हमने कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब होने मान लिया। तो एक पंप में जो हवा निकलाएगा तो कितना देगा 100 का 1/4, यानी कितना 25, कितना बच गया 75 बच गया, निकल गया 25, तो 75 बच रहा है। फिर दूसरा पंप करेंगे तो इसका 1/4, तो 4 एकम 4, 8 का 32, 7 चौक 28। देखिए यहाँ पे पहले कितना घटा था 25 घटा था, अब कितना घट रहा है 18.75, बराबर नहीं घट रहा है, अर्थात ये एपी में नहीं है। बात समझा ठीक से। मान लिया हमने कि गुब्बारे में पहले 100 सेंटीमीटर क्यूब हवा था, कह रहा है कि एक बार पंप करेंगे तो उसका 1/4 भाग घट जाएगा, तो घटा कितना 25, बच कितना गया 75। फिर कह रहा है कि फिर एक बार पंप करेंगे तो अब इसका जो बचा हुआ उसका 1/4 भाग घटेगा, यानी अब कितना घटेगा 18.75 घटेगा। तो अब घटाएंगे 75 में से तो शेष बचेगा, यानी कि अंतर जो हो रहा है वो बराबर नहीं हो रहा है, अर्थात एपी में नहीं है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, तीसरा क्वेश्चन जो है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं की लागत प्रथम मीटर खुदाई के 150 रुपया रखता है, और उसके बाद लगातार कितना बढ़ते जा रहा है 50-50 रुपया। तो कितना हो गया 150 पहले लगा, फिर 50 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया 200, फिर 50 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया 250, 300, इस तरह से बढ़ रहा है, यानी कि अंतर यहाँ पे इक्वल है, अर्थात ये एपी में है। खाते में प्रत्येक वर्ष मित्रधन जबकि 1000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। याद रखेंगे, अगर साधारण ब्याज होगा तो हमेशा एपी में आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कभी एपी में नहीं आता है, क्योंकि ये बढ़े हुए मान पर फिर ब्याज निकाला जाता है। तो चौथा जो हो रहा है, क्या हो रहा है एपी में नहीं हो रहा है, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा निश्चित मान बढ़ता है ना, इसलिए एपी में होता है। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है यह बढ़े हुए मान पर बढ़ता है, यानी बराबर नहीं बढ़ता है, इसलिए कभी भी एपी में नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा, एपी में नहीं रहेगा, याद रखेंगे आप। तो अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, ठीक से देखें, और एक एक क्वेश्चन बना रहे हैं, बाकी आप लोग क्वेश्चन करते रहिएगा। कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखें। एपी के प्रथम 4 पदों को लिखना है। ए का मान दे दिया है 10 और डी का मान भी दे दिया है 10। प्रथम पद 10 है, सार्वंतर भी क्या है 10 है, तो 4 पद लिखेंगे। एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद क्या होगा, पहला पद ए, दूसरा पद ए जोड़ डी, तीसरा पद ए जोड़ 2d और चौथा पद ए जोड़ 3d, यानी कि 10 जोड़ 10 जोड़ 2 गुने 10, 10 जोड़ 3 गुने 10, यानी कि 10 कितना 20, 20 से 10 30, 30 से 10 कितना 40। एपी का प्रथम 4 पद हो गए।
है ना। एक और देख लेते हैं दूसरा, a बराबर -2 और d बराबर कितना है 0। तो AP के प्रथम 4 पद जो होंगे a जोड़ d, a जोड़ 2d, a जोड़ 3d, यानी कि -2 जोड़ 0, -2 जोड़ 2 गुने 0, -2 जोड़ 3 गुने कितना 0, यानी -2 ये 0 हो जाएगा, फिर -2। तो इसके चारों पद जो हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, -2 हो रहे हैं। इसमें से आप क्वेश्चन बनाएंगे, हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें 4 क्वेश्चन हैं, चारों में से हम 2-2 क्वेश्चन बना दे रहे हैं, आप लोग बनाएंगे, जो दिक्कत होगा पूछिएगा। तीसरा में कह रहा है कि एपी के प्रथम एवं सार्व अंतर निकालना, प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। 3 1 -1 -3 कह रहा है एपी में दिया हुआ है, इसका प्रथम पद लिखना है और सार्व अंतर लिखना है। प्रथम पद ए बराबर क्या है बोलिए 3, सार्व अंतर डी बराबर, सार्व अंतर डी बराबर कितना A2 -A1, यानी कि पहले में से दूसरे में से पहला घटा दो, -3 यानी कितना -2 हो गया, है ना। दूसरा क्वेश्चन इसे में देख लेते हैं हम, -5 -1 3 7 डैश। तो प्रथम पद क्या हो गया -5 और डी हो गया कितना, दूसरा पद घटाओ पहला, यानी -5 कितना 4 हो गया। ये इस तरह से आप इसमें से बना लेंगे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें कि कौन सा एपी में है, और अगर एपी में है तो सार्व अंतर और इसके 3 और पद लिखने हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एपी में है तो सार्व अंतर और अगले 3 पद लिखने हैं। जरा देख लेते हैं दूसरा में से, चौथा का पहला क्वेश्चन, पहला घटाते हैं तो 4 घटाओ 2 बराबर 2। A3 में से A2 घटाते हैं, 8 घटाओ 4 बराबर 4। ये दोनों बराबर नहीं आ रहे सर, सभी पदों के बीच का अंतर इक्वल अगर नहीं आ रहा है तो ये एपी में नहीं है। तो लिख देंगे यह एपी में नहीं, एपी में नहीं है। इसमें का दूसरा देख लीजिए, 2 5/2 3 7/2 डैश। देखते हैं कि अगर एपी में है कि नहीं। तो चलिए इसमें से तो घटाइए, 5/2 घटाओ 2, लघुत्तम होगा कितना 2। तो 5 घटाओ 2/2, 5 घटाओ 4 यानी कितना है 1/2। इसमें से घटाइए, 3 घटाओ 5/2, लघुत्तम हो गया 2। 6 घटाओ 5 यानी 1/2। इसमें से ये घटाइए, 7/2 घटाओ 3, तो लघुत्तम हो गया 2। 7 घटाओ 4 यानी 1/2। क्या है, सभी के सभी क्या है, ये बराबर है, तो ये क्या एपी में होगा। देखते हैं तो क्या हमारा आ रहा है, अर्थात यहाँ पे जो है दूसरा क्वेश्चन में A2 -A1 बराबर है A3 -A2 बराबर है A4 -A3, इसलिए यह अनुक्रम एपी में है, एपी में है। कह रहा है तो सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर डी बराबर कितना आ रहा है सब में 1/2 आ रहा है। कह रहा अगले 3 पद लिखने हैं, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद दिया हुआ है। तो अगले 3 पद कौन कौन होंगे, अगले 3 पद A5 पांचवा होगा, छठा होगा और 7वां होगा, क्योंकि 4 पद दिया हुआ है। अगला 3 पद निकालना है, 4 पद कितना होगा, 5वां 6ठा और 7वां आएगा। तो 5वां पद के लिए क्या लिखेंगे, A + 4D, A + 5D और A + 6D। 5वां के लिए A जोड़ 5 घटा 1 गुने D माने 4D। छठा के लिए 6 घटा 1 गुने D माने 5D। 7वां के लिए 7 घटा 1 गुने D माने 6D होगा। A का मान बोलिए, A का मान क्या है, 2 जोड़ 4 गुने 1/2, 2 जोड़
5 गुने 1/2, 2 जोड़ 6 गुने 1/2, तो कितना होगा? 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो ये हो गया 2 और 2 कितना? 4। ये हो जाएगा हमारा 2 जोड़ 5/2, 3 और 2 कितना? 5। तो 4, 2 दूना 4 और 5 9, 9/2 और कितना? 5। ये अगले जो 3 पद आ रहे हैं हमारे कितने? 4, 4/9 और 5 आ रहे हैं। इस तरह समझ के आप इसमें का सभी बनाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचेंगे उसको हम लोग कल करेंगे।